हजरत की शख्सियत पर लिखना चाहे, लिखता चला जाए, जब तक थक ना जाए, तब तक वो अपने से उसको कलम को रोक ना दे, तब तक हजरत की मुकम्मल अजमत वो बयान नहीं कर सकते। जब हमारी अजमत बयान करने के लिए जुमले कम पड़ जाए, हम क्यों किसी दूसरे की बात करके अपनी जबान खराब करें। मगर हमने हर जगह कोई एक दो जलसा या एक दो उर्स की अगर बात हो तो उसको ढक छुप कर, उसको समझा बुझाकर उसको रोका जा सकता है। क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, क्या बरेली, क्या अजमेर, क्या केशोचा, क्या साहब नेपाल, हर जगह रात दिन ये 25-30 सालों में हम लोगों ने जलसों और उर्सों की जो अजमतों को झगड़ा और झंझट और फसाद में फंसा कर हमने जो अपना वक्त जाय तो किया ही किया है। इस भोली भाली आवाम का ज़हन दिमाग को भी हमने मुंतशिर करने में कोई कमी महसूस नहीं की है। फिर हमने चीखा है कि हजरत जलसे का फायदा समझ में नहीं आता। फिर हमने रोकर आंसू घरियालू बहाकर हमने लोगों को यह बताया है कि साहब हमने उर्स में 5 लाख खर्च किया। उस 5 लाख खर्च करने के बाद महंगा 25-25, 30-30 हजार का खतीब और 40-40 हजार का शायर और 50-50 हजार के नकीब बुलाकर हमने चौपट कर दिया। कौम को फायदा नहीं हुआ। साहब गलती आपने की है। कौम की भलाई आपका मकसद नहीं था। आपका मतलब ये नहीं कि आप कौम की अच्छाई और उसकी इस्लाह के लिए आप जलसा करते। आपने जलसे को नुमाइश मकसद समझा था और वही नुमाइश कराने के लिए आपने ये सब किया। जिसको जलसे से इस्लाह मकसूद होता है, जो इंसान जलसा इसलिए करता कराता है कि कौम की भलाई, कौम की अच्छाई उसमें छुपी रहे और कौम की इस्लाह हो, बेटियां सुधर जाए, बेटे सुधर जाए, बच्चों में एजुकेशन आ जाए, औरतों में हया आ जाए, बुजुर्गों में समझ आ जाए, मोहब्बत आ जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए। इन सारे मुद्दों और इंटेंशन को जो शख्स दिमाग में मलूज़ खातिर रखता है, उसके बाद जलसे का इश्तिहार छपवाता है, माइक वाले को, टेंट वाले को, बाजा वाले को दावत देता है, उसके जलसे से 100% इस्लाह होती है, 100% उस जलसे से काम होता है। और जहां उर्स की तकरीब हो, जलसे की तकरीब हो, कॉन्फ्रेंस हो, उसके करने कराने का मकसद ये हो कि हम फलाने साहब पर बोलेंगे, हम उनकी अजमत बयान नहीं करेंगे, हम अपने मुखालफिन को सामने लाकर उनकी पूरी जिंदगी को अवाम में लाकर उसको हम जलील करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, किसी को जलील करने के लिए सबसे पहले अपनी जबान को, इंसान को गंदा करना पड़ता है, अपना वक्त खराब करना पड़ता है, तसिया औकात होती है, तब जाकर सामने वाले के लिए 2-4 उनके जिल्लत भरे जुमले उनके लिए बोले जाते हैं। आज छोड़कर अवामुन्नास से पूरी महफिल में हजरत की मौजूदगी में, हजरत के मज़ार पाक का वास्ता देकर उलमा की मुबारक मौजूदगी में मुसव्विर रज़ा का ये अज़ीम शान पैगाम आपके लिए है। छोड़िए झगड़ा झंझट और बर्बाद होने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है। सारी चीजें तबाह हो गई। आपके बच्चे मारे जाते, शर्म नहीं आती, बेटियों और बीवियों की इज्जतें लूटी जाती और आप साहब अपने लोगों के चक्कर में पड़े हैं। ये वो है, वो है। ये क्या पीर साहब के चक्कर में पीर साहब की बात लाकर आप आपस में लड़के अपने को काट के अपने समाज को आपने अलग कर लिया है। नहीं, रशीदी, रज़वी, खानकाही, अशरफी, बरकाती, रज़वी, नक्शबंदी, ये सारी चीजें हैं, मगर बात की है हमारे लिए मरकज़े निगाह हमारी जहां पे जाके टिक जाए उसी को मसल के आला हजरत कहते हैं। हमें रज़वियत से मतलब नहीं, हमें अशरफियत से मतलब नहीं, हमें नक्शबंदियत से मतलब नहीं, हमें बरकातियत से सिर्फ इतना मतलब है कि साहब बरकत खानकाह बरकातियत से मंसूब है। हमें रज़वियत से सिर्फ इतना मतलब हो कि ये साहब खानकाह रज़वियत से मुरीद है। हमें अशरफियत से सिर्फ इतना मतलब है ये साहब मखदूम समना की चौकर से मंसूब है। इससे जायद हमारी उससे कोई बात नहीं, कोई मुतालबा नहीं। कोई किसी पीर को माने, कोई किसी खानका को माने, हैं तो हमारे मानने वाले। हाँ, कोई एक चीज अगर झगड़े की वजह बने तो आप सिर्फ मसलक को झगड़े की वजह बनाए, मसलक को बहस की वजह बनाए। अगर मसल की एतबार से बरकाती के अंदर मसलकियत मसल के आला हजरत है, अशरफी अगर मसल के आला हजरत का पैरोकार, नक्शबंदी मसल के आला हजरत का पैरोकार, तो मसल के आला हजरत को मानने वाला अशरफी हमारा भाई, मसल के आला हजरत को मानने वाला बरकाती हमारा भाई, मसल के आला हजरत को मानने वाला रज़वी हमारा भाई। और अगर सामने वाला रज़वी हो, बरकाती हो, नक्शबंदी हो, वो मसल के आला हजरत को न मानता हो, न जानता हो, न फॉलो करता हो,
तब आपको ये हक पहुंचता है उनकी मुखालफत करे, उस पर एतराज करे, उसको समझाए, उसकी इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंस सजाए। और बाकी अगर मसले की आला हजरत के बाद की कोई बात हो, खानकाही एतबार से, अफजाती एतबार से, पीर साहब के एतबार से, किसी आलिम साहब के एतबार से, इमाम साहब के लिए ईदगाह के झगड़े में, मस्जिद के झगड़े में, गांव के झगड़े में, कमेटी के झगड़े में, तो अल्लाह की कसम ये छोटी छोटी बात को लाकर मुश्तरका तौर पर सामने वाले को अपना मुखालिफ समझना, यही कौम की बर्बादी का सबसे पहला रास्ता है। क्या आपने समझ लिया? क्या किया अब तक आप लोगों ने? यही 25 साल की तारीख आप नेपाल की पढ़े। नेपाल का जलसा 25 साल पहले होता, हिंदुस्तान से लोग साइकिल से, पैदल, कहां कहां से, हिंदुस्तान से, सीतामढ़ी से, कौन कौन जगह से लोग दौड़ के आते, वहां जलसा होता, वहां कोई बुजुर्ग आते तो यहां लोग चले जाते। आज गांव के लोग नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि हमने जलसों को नफरत की जगह बना दिया। हमने जलसों को अपने लिए इस्तेमाल किया है। हमने जलसों को, हमने बुजुर्गों के हकायक को उजागर नहीं किया। छोटी सी बात हमें कहीं मिल गई, हम उस पर उतर गए, ये हमारा मैटर है ना, ये हम समझेंगे। आपको ये हक नहीं पहुंचता है। अवाम खाली उज्जैन होती है। अवामुन्नास में वो मसाइल को लाना कतन साहिब इल्म की जिम्मेदारी नहीं है, जिनको हल करना आलिमों की जिम्मेदारी हो। उस मामले को हल करने के लिए अवामी सतह पे आना ही हराम है। इसलिए आपसे मेरा मुतालबा है, आप इन सब झंझट में मत पड़े। हमारे उलमा समझेंगे, हमारे उलमा के पास सारे दलाइल हैं, इनके पास सारे जवाबात हैं, इनके पास हर मोतरजीन के इतराज के एक एक जुमले का जवाब इनके पास है। आपको सिर्फ एक सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनकर अपनी कामयाबी इसी राह में तलाश करनी है। आपको आलिमों की इज्जत करनी है। आलिम की इज्जत हर हाल में बहैसियत आलिम। मैं एक बात कहूं, ये हमसे कैसे गवारा होगा कि सरकार जाहिद मिल्लत की बात हो और जाहिद मिल्लत की किसी शागिर्द की मुखालफत हो जाए। हुजूर जाहिद मिल्लत के किसी एक शागिर्द की मुखालफत, हुजूर जाहिद मिल्लत की जिंदगी पर उंगली उठाना है कि हुजूर आपकी तरबियत में कोई कमी थी क्या, कि आपकी दरसगाह से फैज याफ्ता इतने गद्दार कैसे हो गए? ये तो सोचिए कम से कम। जिस आदमी को मैं पढ़ाऊं वो पढ़ नहीं पाए तो कमी हमारे अंदर होती है ना। हम बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। हम लोग अगर किसी बच्चे को फेल करते हैं ना, तो हम ही को उस बच्चे के फेल होने की सजा मिलती है, और होती भी यही है। तो इतना तो कम से कम आप समझिए, कतई ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अब आलिमों की इज्जत करें, एकजुट हो जाए, पूरे समाज को, मुंतशिर समाज को एकजुट करके जो काम करना है उस पर काम करें। आज अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपने समाज, अपने मुआशरे में काम करने के लिए 50 नहीं 50,000 आपके पास रास्ते हैं, उस पर काम करें। उस पर कोई काम नहीं होता है, कहीं काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मुखालफत, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ झंझट, सिर्फ इख्तलाफ, सिर्फ गाली गलो, सिर्फ तनकीद, सिर्फ क्रिटिसाइजेशन, सिर्फ यही सब करके हमने अपना वक्त ज़ाय करके अवाम का भी वक्त ज़ाय किया। अल्लाह के वास्ते मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा हम लोग इन सब चीजों से परहेज करके अपनी अवाम को, अपने लोगों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को सही राह दिखाने के लिए हम अपने जलसों का इस्तेमाल करेंगे। जलसों के खिताब के बाद अगर बच्चे हमारे बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाए तो ये जलसे की नाकामी है। जलसे के खिताम के बाद बेटियां दुपट्टा न लगाए, ये जलसे की नाकामी है। हमें लेने के लिए जो दोनों नेताजी गए थे, उनमें से एक साहब यहाँ मौजूद है। इन्होंने एक रोशनी डाली और एक ऐसी जबरदस्त दिल छूती भी बात इन्होंने कही। खुदा की कसम, जो बात कहनी थी बहैसियत जिम्मेदार कमेटी का एक फर्द होने के, उन्होंने मुझसे कही कि हजरत मैं आपसे पूछूंगा कि आप जलसे में जाकर आप क्या कर लेंगे, आप बताइए मुझे। ये जुमला था। यहाँ बैठे नेताजी, ये बहुत वाजिब जवाब सवाल था इनका। मैं अगर पूछ लूं हजरत आप जलसे के 1 घंटे की तकरीर से आप क्या कर लेंगे, आप बताइए मुझे, मेरा जवाब नहीं बन पाया सिवाय इसके कि मैं 1 घंटे तकरीर करूंगा। यानी एक आलिम को पूछना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि जिस आलिम को मैं बुलाया, 1 घंटा की तकरीर मैंने उनसे करवाई, उस 1 घंटा की तकरीर से हमें क्या दर्श मिला। ये जब तक इस पर इंडिकेशन नहीं करेंगे, वो जलसे की तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको मुझे उम्मीद है कि कल सुबह आप में से कमेटी के सारे लोग बैठ जाएंगे
कोई रसीद का हिसाब मांगेंगे, कोई जिल्द नंबर 5 का हिसाब मांगेंगे, कोई जिल्द नंबर 3 का हिसाब मांगेंगे, कोई बोलेंगे फलाने इलाके का हिसाब किसके पास है, कोई कहेंगे खाना खिलाकर बचने वाले पैसे कहाँ है, कोई कहेंगे साहब नजराना के बचे हुए पैसे कहाँ है, कोई कहेंगे 5 साल के जलसे का पैसे कहाँ है। ये सारी चीजें आजकल जलसों के कमेटी के हर फर्द में पाई जाती है। जलसे के एक हफ्ते तक सिर्फ यही झगड़ा होता है कि 5 लाख खर्चा, 5 लाख चंदा हुआ, 3 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख बचा, वो पैसा कहाँ, 10,000 किसके पास था वो कहाँ, ये जिल्द कटी थी इसका हिसाब कहाँ। मगर कमेटी के किसी फर्द को ये तौफीक नहीं होती कि वो जलसा या उर्स के इख्तिताम के बाद वो 2-4 लोग बैठकर ये तय करें कि हमने जो 5 लाख खर्च किया, जलसे में पानी की तरह पैसा बहाया, उर्स के नाम पे पैसा बहाया, उस 5 लाख के खर्चे का नतीजा क्या मिला, कितनी बेटियां सुधरी, कितने बेटे सुधरे, इल्म पर कितना काम हुआ, हया पर कितना काम हुआ, जहालत को समाज से दूर करने के लिए हमने कितनी कोशिश की, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ पैसे का हिसाब, टेंट का हिसाब, माइक का हिसाब, खतीब का हिसाब मांगा जाता, मगर इसका हिसाब न कोई लेता न कोई देता कि हम सुधरने के लिए कितना तैयार हुए। कोई नहीं इस पर तज़किरा करता। कितने जलसे आप साल में करते हैं? अभी 1 हफ्ता पहले तकरीबन मैं रोजागढ़ी में आया, 1 हफ्ता पहले, फिर मैं अभी आया, इसके बीच में न जाने कितने जलसे हुए होंगे, मगर हालात वैसे के वैसे ही है। आज भी हमारे अंदर उड़ियानगत, आज भी हमारी पसमानदगी रिकॉर्ड हो रही है, आज भी हमारी जहालत समझ में आ रही है, आज भी हमारे अंदर बदतमीजी, आज भी हमारे अंदर जहालत, आज भी हमारे लोगों को दुनिया भर में टारगेट किया जाता। इन सारे मुद्दों पर काम करने की आज सख्तरीन जरूरत है। हम जब तक हर महाज पर कामयाबी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, मैंने अशरफिया में इंसाल बताया था, हर कामयाब कौम के लिए 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता मुत्तहिद होना, यूनिटी सबसे पहला रास्ता है। यानी वो कौम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जिस कौम में जब तक इत्तेहाद नहीं आ जाए, यूनिटी नहीं आ जाए, तब तक वो कौम कामयाब नहीं होगी। दूसरा रास्ता कामयाबी के लिए एजुकेशन, यानी उस कौम में या तो यूनिटी रहे या फिर यूनिटी भी रहे और एजुकेशन भी रहे, एजुकेशन हो या यूनिटी, दोनों में से कोई एक हो। और तीसरा रास्ता पॉलिटिक्स का हो, सियासत का हो। ये 3 अजीम रास्ते इस शताब्दी में माने जाते हैं हर कामयाब कौम के लिए। या तो वो एजुकेटेड हो तो कामयाब होगी, या वो साहब यूनाइटेड हो तो कामयाब होगी, या वो कौम साहब पॉलिटिकली जिंदा हो तो कामयाब होगी। मैं आपसे पूछता हूं, इन 3 ऑप्शंस में, इन 3 रास्तों में कौन सा रास्ता है जिस रास्ते का मुसाफिर नेपाल का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया भर का मुसलमान है? मैं दावे से कह सकता हूं, पॉलिटिकली अगर दुनिया भर के मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा टूबर और गरीब पॉलिटिक्स में अगर कोई कौम पूरी दुनिया में नजर आती है वो कौम मुस्लिम है। मुसलमानों की हैसियत आज दुनिया भर में सियासी एतबार से सबसे ज्यादा पसमानदा है। सियासत के मैदान में मुसलमानों का कोई असर रसूख, कोई पहचान नहीं। तो पता चला तरक्की का जो पहला और मजबूत रास्ता सियासत का होता है, उस रास्ते में हम पिछड़ गए। अब बचे 2 रास्ते, एक रास्ता एजुकेशन का है और दूसरा रास्ता इत्तेहाद का है। इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो इत्तेहाद के तनाजुर में आज दुनिया भर में, चाहे नेपाल हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, दुनिया भर में मुसलमान जहां रहता हो, मुसलमान गोया आज पूरी दुनिया में कहने को साहब 150 करोड़ है, कहने को 57 ममालिक हमारे हैं, मगर एक गांव में मुसलमान आज एक नहीं, एक खित्ते में मुसलमान एक नहीं, एक इलाके का मुसलमान एक नहीं। मतलब क्या हुआ? मुसलमान है नेपाल में, मुसलमान है भारत में, मुसलमान है इंडोनेशिया में, मुसलमान है अमेरिका में, मुसलमान है जर्मन में, मुसलमान है जापान में, मगर मुसलमान है। फिक्र उनकी इस्लामिक नहीं, फिक्र उनकी अच्छी नहीं, नजरिया उनका एक नहीं। नजरियाती एतबार से दुनिया भर के मुसलमानों में इख्तिलाफ है हर इलाके में। पहले तो साहब जात पात और इलाके और जबान के एतबार से इख्तिलाफात लोग करते थे, मगर मौजूदा दौर में हम लोगों ने एक नई सूरत देखी है। शख्सियत के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मौलवी साहब के नाम पे, इमाम साहब के नाम पे, पीर साहब के नाम पे, खानका के नाम पे आज हिंदुस्तान शहीद दुनिया भर में, चाहे नेपाल क्यों न हो, हर जगह हमने एक नई जिहत इख्तिलाफ की देकर अपने समाज की रीढ़ की हड्डी को हमने तोड़ दिया है। यही नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से आज हम नेपाल में पिटते, आज हम हिंदुस्तान में जलील होते, आज हम दुनिया भर में मारे जाते। आपके पास एक ही रास्ता है, आज दुनिया भर के मुसलमान एक फिक्र के मुसलमान बन के मसलक के आला हजरत को चलना अपने लिए लाजिम और जरूरी समझ ले। इंशाअल्लाह इत्तेहाद के तराजुर में भी मुसलमानों को कामयाबी मिल जाएगी। मसलक के आला हजरत को एक होता है ना पॉइंट, किस पॉइंट से हमको शुरू कर रहा है। हमारे लिए पॉइंट मसलक के आला हजरत, हमारे लिए
साहब मरकज मसल क्या हालात है, बस यहीं से हम लेकर निकले। उसके बाद पूरी दुनिया में अगर एक फिक्र का मुसलमान बन जाएंगे, खुदा की कसम वो कुव्वत आज भी हमारे पास है। दुनिया में किसी जालिम को वो कुव्वत हासिल नहीं जो ईमानी तौर पर मुसलमानों को हासिल है। अगर मुसलमान अपनी ईमानी कुव्वतों के इस्तेमाल के लिए आमादा हो जाए, दुनिया का कोई फर्द या कोई जमात या किसी जमात के 2-4-10 अफराद मिलकर मुसलमानों को अगर उस कुव्वत से या उस अलामत से हटाना चाहे, मैं कसम खा के कह सकता हूं उसको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करे। ये सबसे पहले सबसे बड़ी चीज थी जो मैंने बता दी। अब तीसरा रास्ता जो असीम रास्ता है, एजुकेशन का रास्ता। मैंने रोजा गढ़ी में कहा, उसके काफी रिस्पॉन्स मुझे मिले। अभी आते ही लोगों ने कहा हजरत आपने रोजा गढ़ी में कई ऐसे अहम निकात दिए थे, 2-4 ऐसी बातें हुई थी, नौजवानों का दिल धड़क गया था। मैं समझता हूं आपका दिल धड़के ना धड़के, अमल उस पर होना चाहिए। उसमें से मैंने एजुकेशन भी 2-4 बातें मैंने कही थी। आज भी मैं चाहता हूं कि उनमें से ये एजुकेशन के ताल्लुक से जो 2-4 बातें थी वो आपको कहकर आपके समाज को मरने से, तबाह होने से, आपको बर्बाद होने से बचाया जाए। आज आपके पास काम करने के लिए जो सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे जरूरी रास्ता है, वो रास्ता यही एजुकेशन का रास्ता है। मैं एक बात कहना वहां भूल गया था। लोग बोले हजरत पढ़कर क्या करेंगे, हमारे बच्चे सऊदीया में काम करते, हमारे बच्चे दुबई जाते, हमारे बच्चे दोहा करते, हमारे बच्चे ओमान में काम करते, हमारे बच्चे हिंदुस्तान में खड़ते, हमारे बच्चे मजदूरी करते। फिर जब हम मजदूरी करेंगे तो पढ़ के क्या करेंगे? यही आपकी कच फिक्री है कि आपने पढ़ने को जॉब के हुसूल का एक जरिया पढ़ने को समझा। आपने ये समझा पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि नौकरी मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि जॉब मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि काम मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि पैसे आए, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि मकान मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी ताकि पैसा कमाए। यही आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह कि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते, या अगर पढ़ भी लेते तो उस पढ़ाई या उस तालीम से कामयाबी नहीं मिल पाती। मैं आपसे कहूंगा साहब, तालीम का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं होता। एजुकेशन का सिद्धांत कभी भी मकान बनाना, पैसा ऐंठना, कॉलोनी बनाना, जॉब पाना, नौकरी पाना कतई नहीं होता। आप इसलिए बच्चों को ना पढ़ाएं कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा पढ़ने के बाद डॉक्टर तो बनेगा, मगर डॉक्टर बनने के बाद चोर भी बन जाएगा। अगर आप जॉब और पैसे के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे डॉक्टर तो बनेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद चोरी वही करेंगे। क्या कहेंगे आप नेपाल के डॉक्टरों के बारे में? क्या कहेंगे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के बारे में? उनके पास MBBS की डिग्रियां होती है, मगर वो डिग्री रखने के बाद भी झूठ बोलता है। 20 रुपया कमाने के लिए नहीं, जांच तो हाँ जांच, पेशाब के नाम पे पैसा, पखाना के नाम पे पैसा, किडनी के नाम पे पैसा, खून के नाम पे पैसा। वो कौन सा इंसानी बदन का हिस्सा है जिस हिस्से के लिए आज के डॉक्टरों ने अपनी फीसें मुकर्रर न की हो? कोई अच्छा खासा आदमी चला जाए उसके पास कुछ दिखाने के लिए खांसी का बहाना लेकर कि मुझे कफ की बीमारी है, मुझे बुखार है, फीवर है, वो डॉक्टर जानता है कि मामूली सी दवाई देकर इसका बुखार दूर किया जा सकता है, मामूली सा इंजेक्शन देकर इनकी तकलीफ दूर की जा सकती है। मगर वो डॉक्टर, दुनिया भर के 99% डॉक्टर इस फिक्र में अपने चैम्बर में बैठते हैं कि मैं उसकी जांच करूंगा, मैं पहले पेशाब जांच लिखूंगा, मैं पखाना जांच लिखूंगा, और वो जांच करवा कर सामने वाले की पॉकेट खाली करता। अगर सामने वाले के पास पैसे नहीं होते तो वो घर आता, जमीन बेचता, मकान बेचता, जेवरात बेचता, वो सारी चीजें बेचकर डॉक्टरों को भीख में देता, डॉक्टरों की ख्वाहिशात की तकमील करता। मैं कहना चाहूंगा ये वो लोग पढ़े लिखे हैं जिनके माँ बाप ने किसी जमाने में कहा था हजरत मेरा बेटा पढ़ेगा टेंशन दूर होगा, मेरा बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा तकलीफ दूर होगी, मेरा बेटा पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा तकलीफ दूर हो जाएगी। आज वो इंजीनियर झूठा है अपने समाज का, आज वो डॉक्टर चोर है अपने समाज का। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी औलाद की तालीम का मकसद आपके ज़हन और दिमाग पर कभी पैसा कमाना ना हो। अगर आपका बेटा इसलिए पढ़ता है कि वो पैसा कमाएगा तो वो जरूर 5 साल के बाद MBBS डॉक्टर तो बन जाएगा, FRCS की डिग्री लाएगा, MD की सनत लाएगा, मगर MD की सनत वाला वही चोर बनेगा, वही डकैत बनेगा, वही समाज का खद्दार होगा, वही डकैती पर आमादा होगा, वही बेईमानी और जुल्म और ज्यादती पर आमादा होगा। हाँ, आज दुनिया भर में तालीम पर बहस होती है, दुनिया का हर फर्द जानता है और मानता है कि तालीम से इंसान आगे बढ़ेगा, तालीम से समाज आगे बढ़ेगा, मगर दुनिया ने तालीम का मकसद कुछ और बताया है। इस्लाम जो कहता है उस नजरिए तालीम पर हमें अमल करना है। इस्लाम क्या कहता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम कहता है पढ़ पढ़, पैसे के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, माल के
के लिए नहीं, गाड़ी और मकान के लिए नहीं। कुरान कहता है पढ़, अपने रब के लिए पढ़। पढ़ना है तो अल्लाह के लिए पढ़, पढ़ना है तो रब के वास्ते पढ़। जो इंसान अल्लाह के लिए पढ़ता है, रब के लिए पढ़ता है, अपने पैदा करने वाले के खातिर पढ़ता है, वो इंसान उस तालीम से अपनी दुनिया भी बनाता है, अपनी हैदल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अब आपको ये नहीं कहूंगा कि आप तालीम के इंपॉर्टेंस को समझे, तालीम की अहमियत समझे, तालीम को फरोग दे, इल्म को फरोग दे। नहीं, इल्म के फरोग की अब कोई बात नहीं होगी। आज का शराबी भी जानता है पढ़ा लिखा क्या होता है, आज का गैंडी भी जानता है कि पढ़ने की कीमत क्या होती है, मगर फिर भी आज दुनिया में पढ़ाई आम होने के बाद भी जुल्म बाकी है, ज्यादती बाकी है, बेहयाई चल रही है, झूठ और जुल्म फैल रहा है। इसकी वजह क्या है कि दुनिया ने पढ़ाई को जरूरी तो समझा, मगर पढ़ाई के उस रास्ते पर चलना जरूरी नहीं समझा जिस रास्ते की वकालत इस्लाम करता है। इस्लाम पढ़ने के लिए कहता है, मगर वो नॉर्मल तालीम नहीं, इस्लाम अल्लाह के लिए पढ़ने कहता है, अल्लाह के वास्ते तालीम को आम करने को कहता है, अल्लाह के खातिर तालीम की बात इस्लाम करता है। अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह के लिए पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा पढ़कर अपना समाज भी बनाएगा, अपनी आखिरत भी बनाएगा। इस पर हमें काम करना है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, मगर उस स्कूल जाने वाले बच्चे को एजुकेशन का मफहूम हमने उसके दिमाग में ऐसा गलत मफहूम बिठा दिया, बेटा जल्दी जल्दी पढ़, बेटा आगे बढ़ के तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे ज्यादा पैसा कमाना है, बेटा तुझे माल ऐंठना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनकर 5 लाख कमाना है। अब जिस बच्चे को बचपने में जो गार्जियन पैसा कमाने की बात उसके सामने लाकर उसको स्कूल भेजेगा, 10 साल के बाद वो बेटा उस तालीम से सिर्फ पैसा कमा सकता है, इंसानियत के फरोग उससे नहीं हो पाएंगे, इंसानियत की तरक्की उनसे नहीं हो पाएगी, इंसानियत का काम वो नहीं करेगा। अब अगर इन तमाम तमीदी गुफ्तगू को आपने समझ लिया है तो आज आप हुजूर जाहिद मिल्लत के मदरसे की तारीख आप पढ़े और आप इस मदरसे की खिदमत को मुलाहाजा करें, आपके तलामिजा की खिदमत मुलाहाजा करें। आज इस अजीमुशान जलसे में, इस जलसे में दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप देखेंगे, जहां बच्चों की दस्तारबंदी। ये क्या मतलब है? इस माहौल में जबकि आज के समाज में एक इंजीनियर की कमाई 5 लाख रुपया महीना और एक आलिम की कमाई, हाफिज की कमाई 10,000 रुपया महीना भी नहीं है। इस माहौल में भी अगर किसी तालीमी इदारे से हाफिज बनाने जाए, आलिम बनाया जाए तो अफसोस की बात है, ये पूछने पर है कि साहब आपने क्यों आलिम बनाया? अगर आपको पैसा कमाना था तो अपने बेटे को आलिम और हाफिज बनाने की जगह पर आप इंजीनियर और डॉक्टर बनाते। आपने क्यों 10,000 रुपया महीना कमाने वाला अपना बेटा बना दिया? मैं पूछता हूं आपसे, क्यों बनाया? एक सवाल होता है ना। जिस जमाने में डॉक्टर बनना लोगों ने जरूरी समझाओ, इंजीनियर आईएएस और आईपीएस बनना अपनी औलाद के लिए जरूरी और लाजिम समझाओ, उस माहौल में अगर किसी मदरसे से 10 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, वो भी हाफिज बनाए जा रहे हो बच्चे, तो ये अफसोस की बात है कि साहब क्यों आप हाफिज बना रहे हैं? यही होगा समाज पर 5-7 हाफिजों का बोझ और पड़ जाएगा। एक एतराज होगा ना, क्या हजरत आपने हाफिज बनाया, क्या कमाल किया? ये क्या करेंगे समाज के लिए? ये खुद अपना पेट नहीं भर पाएंगे। हाफिज जी लोग वाकई में आज सही पूछा जाए, एक हाफिज कुरान की कमाई इतनी है कि वो अपनी जरूरतों की तकमील नहीं कर सकता। वो तो सब्र है, उनके साथ जब्त है, वो कंट्रोल है, वो बियरिंग है, वो इस्लाम की मोहब्बत है कि अपनी तमाम कुर्बानियों को पांव के नीचे रौंद कर एक हाफिज कुरान ने अपने दिल पर यह जमा लिया है कि हमको इसी 7,000 में गुजारा करना है, वरना जो रोजमर्रा की जरूरियात है उस जरूरियात की तकमील 7,000 में किसी की नहीं हो सकती है। तो फिर एक एतराज होता है कि यह मदरसा अगर किसी पढ़े लिखे को भेजता है तो आलिम बनाकर क्यों भेजता है? डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। तो जवाब यही दिया जाएगा कि आज भी समाज की जरूरत डॉक्टर कम, आलिम ज्यादा है, इंजीनियर कम, हाफिज ज्यादा है। आलिम से समाज बनता है, डॉक्टर से समाज नहीं बनता, इंजीनियर से समाज नहीं बनता। आज का इंजीनियर सिर्फ इसलिए इंजीनियर बनता है या बनाए जाते हैं बोलो कि वो पैसा खूब कमाए, मगर खुदा की कसम आलिम बनने का ये कभी मकसद नहीं होता कि हम पैसा बहुत कमाए। अगर यही मकसद इनके वालिदैन के रहते, जो बच्चे आज हाफिज कुरान बनेंगे, तो कतन ये बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। क्या ये तमाम उलमा कराम जो आपके सामने बैठे हैं, इनमें से किसी का मकसद ये नहीं कि हम ज्यादा पैसा कमाएं।
अगर इनका भी यही मकसद होता ज्यादा पैसा कमाने का, इनमें पैसा कमाने की सारी क्वालिटीज मौजूद है साहब, जो एक दम करने से 50 रुपया आप उनको दे देते हैं। ऐसे देख लिए मौलवी साहब तो 500 निकल जाते हैं आपके। तो आप समझ सकते कि मौलाना साहब को पैसा कमाने के कितने तरीके मालूम है। भाई अगर हम लोग कह दें किसी को कि 5 दिन में 5 लाख रुपया दे वरना 4 जिन्नात भेजूंगा तेरे घर पे, फिर तो वो आदमी जमीन का ग्राहक तलाश करेगा कि हजरत जमीन बिक जाए मगर जिन्नात से हम मुकाबला करना नहीं चाहते। तो ये मौलाना के पास इतनी क्वालिटी कमाने की है, मगर फिर भी ये कमाने की बातें नहीं करते, पैसे की बातें नहीं करते। ये कमाने पे आ जाए आपकी तरह, आपके बच्चों की तरह ये भी जींस और टी शर्ट चढ़ा ले, ये भी साफ फैशन पे उतर जाए। इनको भी शौक है, इनकी भी ख्वाहिश है कि हम भी लौंडा दिखें, हम भी खूबसूरत दिखें। ये और बात है कि असल खूबसूरती तो दाढ़ी पे ही है, मगर वो खूबसूरती की मैं बातें करता हूँ जिस खूबसूरती को आप लोगों ने ज़हन पे बिठा लिया है कि चेहरा बर्बाद हो जाएगा, एक मुश्त दाढ़ी लटकेगी तो खराब दिखूंगा। तो अगर दाढ़ी छिलाकर जीन्स और टी शर्ट चढ़ाकर कंघी और मोबाइल पॉकेट में घुसाकर बार बार शीशा देखकर अपने चेहरे की नुमाइश कराना अगर ये जरूरी होता तो ये लोग भी कर सकते थे, मगर ये हमारे उलमा किराम ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को रौंद दिया, अपने चेहरे पर नबी के नूर को सजाया है और अपनी ख्वाहिशात को रौंद कर ये आगे बढ़ गए। कुछ नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज के समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाता तो वो कोई और नहीं, वो समाज का डॉक्टर नहीं, समाज का नेता नहीं, समाज का मुखिया और सरपंच नहीं, समाज का कोई लीडर नहीं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी के दामन फाड़े जाते हैं वो हमारी मस्जिद के इमाम है, वो हमारे इलाके के उलमा है, वो हमारे यहाँ के मौलाना है, वो हमारे हाफिज जी है, वो हमारे इलाके के कारी साहब है। एक आदमी उनकी निगाहों के सामने उसके समाज में डॉक्टर चोरी और बेईमानी करके 5 साल में करोड़पति बन जाता, मगर कोई हल्ला चिल्ला करने वाला नहीं आता। एक नेता बुलेट खरीदने के बाद फौरन फॉर्च्यूनर कार खरीद लेता, कोई एतराज नहीं करता। मौलवी साहब साइकिल के बाद एक गाड़ी हीरो होंडा खरीद ले तो 50 मोतरदीन एतराज करने आ जाएंगे कि हाफिज जी लगता है चंदा में घपला मारे हैं, लगता है दिल्ली से चंदा करके लाकर ये झूठ फूट बोलकर ये हेरा फेरी करके चंदा में ठगी किए है, इसलिए गाड़ी खरीद लिए। यानी आज की तारीख में मुसलमान हर जगह के इन तमाम चीजों को ज़हन पे बिठा लिया है कि ये मौलवी साहब साइकिल पे ही चले, ये मौलवी साहब फकीर ही रहे, ये मौलवी साहब गरीब रहे, ये मौलवी साहब जो चंदा ही काटते रहे, ये मौलवी साहब तावीज़ की कमाई खाते रहे। यानी हमने कभी ये नहीं समझा कि हमारी मस्जिद का इमाम भी सबसे बड़ा अपने इलाके का अमीर हो, हमारी मस्जिद का इमाम भी अपने इलाके का शेख का बेटा हो। अगर हमने ये नहीं सोचा, नहीं समझा, इस पर तवज्जो नहीं दी तो हमें मरने के लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस कौम का रहबर गरीब होता है उस कौम को तबाह करने में दुश्मनों को ज्यादा ताकत नहीं लगती है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुनिया भर के हर अक़वाम की रहबरी में जितने रहबर हैं उनमें से सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी मजहब के मानने वालों की रहबरी करने वाले हैं तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम के मानने वाले या हमारे उलमा है। आज इनकी गरीबी की हालत मत पूछे, मस्जिद की इमामत पर सवार है, मस्जिद की इमामत करते हैं, वो जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर आम हमारे समाज में इनको 50-25 हजार रुपया देने की औकात तो नहीं, फुर्सत नहीं, हैसियत नहीं। सारी चीज होने के बाद भी अगर निकाह के नाम पे मौलाना साहब 5000 रुपया मांग ले, ये अवामुन्नास एतराज करते हुए ये लोग कहेंगे हजरत ये पैसा कहाँ लिखा है, ये नजराना कहाँ लिखा है, ये तकरीर के नाम पे 25,000 कहाँ लिखा है। मैं कहता हूँ इस कैमरे के सामने नतीम भाई मौजूद है, ये हमारे नकीब साहब हैं, हमारे चतुर्वेदी साहब हैं, इन तमाम उलमा की मौजूदगी में ये बात कहता हूँ हजरत अल्लाह की कसम आप मत पीछे हटके 25 नहीं 50,000 अवाम से मांगे। आज 1,000 मांगते हैं, कल 2,000 मांगे, कल 4,000 मांगे, परसों 5,000 मांगे, क्यों नहीं पैसे मांगेंगे? इनका पैसा मांगना इनका हक है। अगर ये पैसा नहीं मांगेंगे तो इनके नाम पे वसूली करके आप अय्याशी करेंगे, इनके नाम पे वसूली करके आप अपना घर बनाएंगे, इनके नाम पे वसूली करके आप अपने बच्चों को कहीं घूमने ले जाएंगे। हमने देखा साहब जलसों के इख्तिताम के बाद
मौलवी को 10,000 देकर उनके नाम पे 50,000 लिखकर 40,000 अपना नाम पे सिक्योरिटी बैठाकर उस पैसे से घूमने गया, उस पैसे से मस्ती किया। ये जवाब की सूरत उसे किसने दी? मौलवी अगर मांग लिया हमें 25 चाहिए तो नानी मरती है। अगर मौलवी मांगना छोड़ दे फिर कव्वाली के नाम पे यही कौम 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया नचनिया के नाम पे, 10 लाख रुपया आवारा के नाम पे, ये ढोल ढाल के नाम पे, ये डीजे के नाम पे, ये सारी चीजें होती, कोई एतराज नहीं करता कि हजरत कव्वाली करने के लिए आपने 5 लाख खर्च क्यों किया। जैसे मौलवी साहब 5,000 नजराना के मांग ले बुखार चढ़ जाता है। मैं कहूंगा हाँ हम तौबा करते हैं, नहीं मांगेंगे। आप इरादा कीजिए कि हम जलसा के नाम पे चंदा नहीं करेंगे। जलसे के नाम पे चंदा होता है, ये तो अच्छी चीज है ना भाई। आप किसको पैसे दे रहे हैं? आपकी जमात का एक आलिम पैसा लेता है, कोई नचनिया नहीं लेता, कव्वाली की महफिल करने वाले नहीं लेते। एक आलिम अगर 25,000 रुपया लेकर 5 जलसों से अगर वो कुछ पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाए और अच्छी गाड़ी खरीद ले, तो आपके दुश्मन ही देखेंगे ना कि मस्जिद का इमाम जब इस कदर हाई फाई बाइक पे चढ़ता है तो इस मस्जिद के गिरदो नवाह में रहने वाले मुसलमान कितने खुशहाल होंगे। हमारी इज्जत में आपकी इज्जत है ना। हम महंगे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमको देखकर आपको महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे कपड़े पर भी आपका एहसान है, हमारे बच्चों की तालीमी खर्चे पर भी आपका एहसान है, हमारी बीवी की दवाई के खर्चे पर भी आपका एहसान है। क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो हम जिस कदर स्टैंडर्ड और मॉडर्न जिंदगी गुजारेंगे इससे आपकी तारीफ होगी ना। इसलिए अपने 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 उलमा को आप खूब नवाजें, खूब नवाजें। आपके उलमा जिस कदर आपसे नवाजे जाएंगे, उलमा जिस कदर खुशहाल रहेंगे, तबलीग दीन उस कदर आगे बढ़ेगा। यही चीज आज हमारे समाज में। एक गरीब आलिम से आप क्या उम्मीद करेंगे? गरीब आलिम तबलीग नहीं कर पाएंगे, गरीब आलिम तबलीग नहीं करते। तबलीग करने की बिल्कुल सारी क्वालिटीज उनमें मौजूद है, मगर जैसे मसले इमामत पर बैठेंगे, खड़े होंगे और सोचेंगे कि आज शराबबंदी पर बोल दूं, 50 तरह की बातें दिमाग पे आएंगी कि अगर शराबबंदी के खिलाफ मैं बोलूंगा तो ये कौम हमें निकाल देगी, सिक्योरिटी साहब मस्जिद से भगा देंगे। इसलिए एक गरीब हाफिजी मसले इमामत पर चढ़कर हक बोलने की कोशिश करके भी वो हक नहीं बोल पाते, क्योंकि मुलाजमत की फिक्र रहती है उनको। वो गरीब के बच्चे हैं, वो मुफलिस के बच्चे हैं, वो रिक्शा चालक के बच्चे हैं। दूसरा सबसे बड़ा पैगाम यही आपसे है कि आप अगर पैसे वाले हैं तो आप भी अपने बच्चों को मदरसा भेजें, आप उनको आलिम बनाएं। मैंने एक जलसे में कहा था इस कौम के बारे में, ये तो पहले बोलते कि अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाएंगे, मौलवी नहीं बनाएंगे, मेरा बेटा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, आलिम बनेगा तो क्या खाएगा। और वही आदमी अपनी मस्जिद के इमाम के बारे में बोलता है ये मौलवी साहब बहुत खाते हैं। अरे साहब, अगर आपको लगता है कि मौलवी बहुत खाता है तो अपने 5 बेटों को मौलवी बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते? कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा खूब खाए? जब मौलवी बनने में खूब खाना मिलता है तो अपने बेटे को मौलवी बनाओ, आप खूब खाएगा, क्योंकि कमाने का मकसद तो खाना ही होता है ना। तो जब मौलवी खूब खाते हैं तो आपके बच्चे मौलवी क्यों नहीं बनते? अगर आपने अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाया है, इसका मतलब यह कि आपने इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। अगर आपके बच्चे हाफिज कुरान नहीं बने हैं, इसका मतलब है कि आपने तबलीग इस्लाम के लिए कोई जरिया नहीं छोड़ा है। सबसे गुजारिश है कि आप अपनी औलाद को पहले मदरसों में भेजें, आप उनको हाफिज बनाएं, उनको आलिम दीन बनाएं, उनको मुफ्ती बनाएं। और ऐसे लोग तो जरूर अपने बच्चों को मदरसों में भेजें जो लोग पैसे वाले हैं, जो जमीन वाले हैं, जो मकान वाले हैं, जो लीडरशिप में है, जो माल वाले हैं, जो साहिब दौलत है। क्योंकि अब तक तो गरीबों के बच्चे हाफिज कुरान बनते रहे, अब वो दिल लग गया, अब गरीबों को हाफिज बनाने की जरूरत रही। अब जरूरत इस बात की है कि गांव के अमीरों के बच्चे भी हाफिज बने, क्योंकि गरीबों के बच्चे के मुकाबले में जब अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे, 50,000 गरीबों का बेटा आलिम बनने के बाद वो काम नहीं कर सकता जो काम अमीरों का बेटा आलिम बनने के बाद कर सकता। ये बहुत बड़ा नुक्ता है। ये गरीबों से हमारी चिढ़ नहीं है, बल्कि एक हकीकत हाल में बता रहा हूं। गरीब का बेटा आलिम बनता है ना, वो डरता है, गुर्बत क्योंकि बहुत बड़ी लानत है।
गुर्बत बहुत बड़ी मुसीबत है, गुर्बत समाज की बहुत बड़ी लानत है। गरीब अपनी गुर्बत को अपनी मजबूरी समझकर वो मनसब इमामत पर जब फायज होंगे, वो हक बोलने की कोशिश करेंगे भी तो हक उनसे बोला नहीं जाएगा। जैसे वो चाहेगा कि मैं शराबबंदी पे गुफ्तगू करूं, मैं हरामखोरी पे गुफ्तगू करूं, मैं सेक्रेटरी साहब को सुधारना चाहूं, 50 बातें आ जाएंगी कि अगर मैं बोलूंगा तो मुलाजमत खतरे में जाएगी। अब इस तनाजुर में अगर उस गांव में इमामत करने वाला गांव का कोई सेठ का बेटा हो जाए तब क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा फिर? ये मुसव्विर रजा आपके सामने जो खड़ा है, तहदीस रहमत के तौर पे बोल रहा हूं, उलमाए किराम को ये गुरूर नहीं है, खुदा की कसम गुरूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मौलाना बनने में नुकसान है, इस पूरे मजमे में कोई एक लड़का मेरे सामने यहां आए, अपनी कमाई